चलिए, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। सबसे पहले मैं निफ्टी से बात करूं। अगर निफ्टी के एनालिसिस की बात करूं, आज का ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो 5 मिनट के चार्ट पे हमने आज किस तरह से ट्रेड लिया और मार्केट का क्या आज का सेटअप रहा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड आज कैसे लिया, अगर मैं इसको 1 मिनट पे चल ले जाऊँ, आप लोगों के लिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। 1 मिनट पे हमने किस तरह से आज ट्रेड लिया, और ये देखो आपने यहाँ पे आज मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे का फॉल देने के बाद यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठा। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुले या गैप अप खुले और मार्केट ऊपर की रैली दे और एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सके ऊपर की। हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ इस तरह से थे कि हमें गैप डाउन मिला। गैप डाउन मिलने से हमारा ट्रेडिंग सेटअप थोड़ा सा बिगड़ गया था, और बिगड़ने के बाद क्या हुआ कि हमने एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें जाना पड़ा। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया, और ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पे हमने पॉइंट पे यहाँ पे जो है ट्रेड लिया। ट्रेड हमने किस प्रकार से लिया, यहाँ का हमने ट्रेड लिया इस तरह से। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ट्रेड लेके हमने डे हाई का टारगेट लेके 50 पॉइंट के लगभग का टारगेट और डे लो का टारगेट ऐसे रख के हमने ट्रेड लिया। सॉरी, लगभग 50 पॉइंट हमने यहाँ पे लेके हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए थे। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवे रहा, कंसोलिडेट करता हुआ लास्ट में जाके बंद हो गया। तो हमने ये वाला ट्रेड क्यों लिया माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके पीछे एक बेहद बड़ी साइकोलॉजी है। अगर मैं आपको फिर से 5 मिनट में लेके चलूँ, तो 5 मिनट में हो क्या रहा था, हमने बार बार यहाँ पे एक बाइंग जोन है हमारा, आप लोगों को पता है ये बाइंग जोन है यहाँ पे। तो वो बार बार हो क्या रहा था, एक इस प्रकार की फॉलिंग ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक कर रहा था और एक अच्छा हमें मूव यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, अच्छा मूव मिला हमें। अगर मैं बात करूँ ये 13 तारीख को, तो लगभग यहाँ पे मार्केट हो क्या रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट खुल रहा था। कोई गैप अप ज़्यादा या गैप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह का ट्रेड मिल रहा था। और दूसरी बार हमने देखा गैप अप हुआ, हल्का सा नीचे मार्केट आया, फिर इससे ये ट्रेड लाइन बनी और ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पे अच्छी मूवमेंट मिली। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी बार फिर से ये ट्रेड लाइन मिली हमें और फिर से ब्रेकआउट हुआ और अच्छा मूव मिला। तो हमारी साइकोलॉजी भी यहाँ पे इसी तरह की थी कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और इस तरह की ट्रेड लाइन बने और इसकी मूव आगे और हमें एक अच्छा ट्रेड मिले। लेकिन ये ट्रेड लाइन तो बना, लेकिन इसको अभी ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक नहीं कर पाया, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल पाया। इसी क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हो गया। अगर एक गैप अप होता या यहाँ पे ये कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होता, तो इस तरह से यहाँ पे आने के बाद इस ट्रेड लाइन को तोड़ता और यहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाता, जिस प्रकार से यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ पे मूवमेंट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हम यहाँ पे गैप डाउन हो गए, और इसमें भी हमने फिर 1 मिनट में हमें जाना पड़ा। और 1 मिनट में जाने के बाद हमने ये वाला ट्रेड लिया और हमें एक 40-50 पॉइंट से ही संतुष्ट होकर मार्केट से एग्जिट होना पड़ा। और मार्केट ने पूरे दिन फिर हमें कंसोलिडेट किया और मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया। और आज से हमारा जो एक्सपायरी थी वो भी एक सिंपल एक्सपायरी रही, कोई हमें इसमें जीरो हीरो ट्रेड हमने नहीं प्ले किया, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवे मार्केट हो गया था। तो ये अगर मैं बात करूँ आपको, तो इस तरह की यहाँ पे आज का सेटअप पे आज का हमने ट्रेडिंग लिया, और साइकोलॉजी हमने किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड लिया आपको मैंने बता दिया। क्योंकि यहाँ पे एक लोअर लो हाई लोअर, ये इस प्रकार से लोअर हाई करके बनते हुए एक यहाँ पे जो ट्रेड बना, हमें एक यहाँ पे अपर ट्रेड में यहाँ पे मिल गया था। उसके बाद में अगर कल के मार्केट की बात करूँ, ये कंसोलिडेट एरिया है। अगर और यहाँ पे मैं अगर आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा के दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो ये एक लाइन आ रही है जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, और मॉडिफाइड करने के बाद एक बहुत बेहतर लाइन बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अभी भी ये टकराने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ को इसको मेक एंड ब्रेक लेवल है यहाँ पे, या तो इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चले जाए, या तो इस कंसोलिडेट एरिया को तोड़ के नीचे चले जाए, तभी हमें एक अच्छा मूव मिलेगा और अच्छे प्रकार से हमें एक अच्छे पॉइंट हम कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज हमें फिर से मार्केट देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट में मूव मिल रही है। छोटे मोटे स्कैल्पिंग के रूप में हम यहाँ पे करके मार्केट से ट्रेड ले लेंगे। अब मैं इसको अगर डे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो किस तरह का सेटअप बन रहा है मैं आपको दिखाऊँ। डे टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो डे टाइम फ्रेम पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक आपको बहुत बेहतरीन डोजी मिल रही है। डोजी का मतलब आप लोगों को पता ही है। अब ये यहाँ पे मार्केट को ही पता नहीं है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो कंसोलिडेट हो गया मार्केट। अब क्या होगा, अगर इस डोजी का हाई टूटता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अगर लो टूटता है तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। फिर भी हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे खुलने के बाद हो सकता है कल के एक नीचे की डाउनफॉल की बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन कल के लिए मार्केट में हो सकती है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को
फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अगर डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेक करना होगा तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, कैंडल क्लोज ऊपर करनी होगी, तभी जाके ये ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में होगा। अदरवाइज हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंड में ही हैं। तो देखते हैं कल के मार्केट में किस तरह का मूव आता है। कल की एक्सपेक्टेशन हमारी है कि मार्केट डाउन मूव दे हमें और एक अच्छा ट्रेड हम लोग बियरिश साइड में ले पाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट की बात करें, सिंपल सा चार्ट है आज का, कोई ज़्यादा कोई एनालिसिस में है नहीं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा। और मार्केट जो ये जोन में था, मैंने एक बॉक्स बना के रखा था यहाँ पे, तो मार्केट अगर जो जिस जोन में है इसी जोन में है अभी भी। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे, तो डेली मैं अगर बात करूँ तो इस प्रकार से यहाँ पे एक हल्का सा एक दोजी फॉर्मेशन हुआ है। उस दोजी का ही ब्रेक हाई और लो जो भी है उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे भी हमें अगर बात करें तो लगातार हम लोग यहाँ पे एक साइडवे मार्केट में है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये बहुत बड़ा एक जोन है हमारे पास 42,500-600 का ऊपर और नीचे 42,000 का। तो ये पूरे जोन में मार्केट जब तक घूमेगा तब तक एक बहुत बड़ी मूव की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है और यही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंट्राडे पे हम लोग बात कर लेते हैं। इंट्राडे पे हमें किस तरह से ट्रेड करना है, 5 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। इंट्राडे में देखिए ये जोन फिर से बन गया है। यहाँ पे इस चैनल को हमने यहाँ पे चैनल पे हमने काम किया है। इस चैनल को जब भी हम ऊपर ब्रेक करते हैं या नीचे ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट स्कैल्पिंग रूप में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करके इंट्राडे के रूप में यहाँ पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग 42,000 को तोड़ना पड़ेगा एक अच्छी मूव नीचे की तरफ, और 42,500 को ऊपर की तरफ तोड़ना पड़ेगा अच्छी मूव के लिए। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फिर से स्कैल्पिंग के रूप में ट्रेड करके 50-100 पॉइंट लेके यहाँ पे हम लोग मार्केट को प्ले करेंगे। तो बहुत बड़ा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। कल हो सकता है कि नीचे की तरफ हमें एक बहुत अच्छा मूव मिल जाए और नीचे ऊपर दोनों तरफ जिस तरह भी मार्केट मूव देगा हम लोग उस तरह से प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो यही आज का व्यू है हमारा। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हमें इन बड़े दो लेवलों के ऊपर और नीचे नहीं है। अदरवाइज बीच में हमें 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है ऊपर नीचे जा सकता है, तो हम लोग उस तरह से काम कर सकते हैं। जो आज की हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो हो सकता है हमें कल मिल जाए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में हमें आराम से मिल जाए। तो वो मूव अभी पेंडिंग है। हो सकता है जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक करे उस तरफ मार्केट उस तरफ को अच्छा खासा मूव कर जाए। तो देखना होगा हमें कल के प्राइस एक्शन को और इस लेवल को देखना होगा कि इस लेवल को मार्केट किस तरह से प्ले करता है। तो थैंक यू वेरी मच और विश यू वेल्थ, हैप्पी ट्रेडिंग। इस तरह से ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिट करिए। थैंक यू।